हाय फ्रेंड्स। तो आज के एपिसोड में हम हिंदी में देखेंगे कि निशांत की माँ निशांत के कमरे में आती है और कहती है कि ये लड़का अभी तक नहीं सुधरा, पूरा घर गंदा किए हुए है, और उसके कमरे साफ करने लगती हैं। तभी निशांत जाग जाता है और कहता है, माँ ये तुम क्या कर रही हो? मैं अपने चीज़ें रखता हूँ। तो बोलते हैं, हाँ मुझे पता है कितना रखते हो, अभी भी देखूंगी ना तो बेड के नीचे तुम्हारे 3 सॉक्स मिलेंगे, और वो भी अलग अलग रंग के। याद है तुम्हें निशांत, तुम बचपन में ऐसा ही करते थे। पर और कभी कभी तो मुझे तुम्हें बिना सॉक्स के ही स्कूल जा भेजना पड़ता था। तो वो बोलते हैं, हाँ मुझे, माँ मुझे सब याद है। तो बोले, मुझे तुम्हें हमारी याद नहीं आई? तो बोले, निशांत कहते हैं कि हाँ माँ मुझे बहुत याद आई। जब भी मैं वहाँ अब्रॉड में बीमार पड़ता था तो डॉक्टर्स भी होते थे, दोस्त भी होते थे, पर माँ तुम्हारी बहुत याद आई। और इमली ये सब सारी बातें सुन रही होती है। इमली सोचती है, तो क्या हम इसीलिए परेशान हैं कि बाबू साहेब, हम जब हम बीमार हुई हैं तो बाबू साहेब हमारे पास ना हुई हैं, और पूरा परिवार हुई है पर बाबू साथ हमारे साथ ना हुई है। फिर कहती है इमली, ई हम का सोचत रहे सीता मैया, वो के मन में तो हमारे लिए कोई भावना ही ना है। हम बीमार नहीं हैं या कुछ भी, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब बातें हमारे मन में आई कैसे? और फिर इधर अ, बड़के काका इमली का टेम्परेचर नाप रहे होते हैं और कहते हैं, बुखार तो बिल्कुल ठीक है। इमली कहती है, तो मैं जाऊँ काम करने? तो बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, आज मून का भी टेम्परेचर सही है, तो मून भी आज आराम करेगी और तुम भी आराम करोगी। तो फिर अब इमली अपने कमरे में आती है और सुंदर उनके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। और बोलते हैं, चुपचाप नाश्ता कर लो तभी यहाँ से जाओ। इमली किचन में जाती है, रूपाली रोटी बना रही होती हैं और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ यहाँ से इमली, अभी के अभी जाओ। रूपाली कहती है कि सीधे अपने कमरे में जाएगी। तो इमली मंदिर के बाहर चली जाती है, कहती है, अब चलो यहाँ कोई नहीं है। तभी निधि आवाज़ देती है, इमली तुम्हारी बदमाशियाँ कभी ख़त्म नहीं होगी, सीधे अपने रूम में चलो, चलो मैं तुम्हें लेकर जा। इमली खिड़की से कूदकर बाहर आ जाती है और कहती है, ये घर में तो सब आराम 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 करते हैं, उफ, तो चलो इधर ही घूम लेते हैं। और आदित्य इधर अपने बाइक की ठीक कर रहे होते हैं और इमली को देख रहे होते हैं। और आदित्य कहते हैं कि हाँ, इस जख्मी चिड़ैया का पिंजरे में बंद होवे का हो टाइम होगवत है। आदित्य कहते हैं, चलो, उन्हें भी तो, मून भी तो अपने कमरे में आराम कर रही है, और तुम्हें ऐसी हरकतें करने की क्या ज़रूरत है? आदित्य कहते हैं, जाओ अपने कमरे में। इमली कहती हैं, आराम करते हैं, जा रहे हैं अपने कमरे। इमली अपने कमरे में आके कहती हैं कि एक बार ये लोग आराम से ऑफिस चले जाएं, उसके बाद हम आराम से सैर पे जाइए। आदित्य अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, आज मेरी बाइक ख़राब हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है, मैं बस से जा रहा हूँ। और हेलमेट देते हुए कहते हैं कि इसे सुंदर से कहिएगा कि मेरे कमरे में रख दे। इधर अपर्णा आवाज़ दे रही होती है, रुक जा आदि, रुक जा, अपना टिफ़िन लेते जा। वो बोलती हैं कि किचन में आते हुए कहती हैं कि ये लड़का दो दो टिफ़िन अपनी भूल गया है, आज तो मैं इस पर लेवल ही चिपका देती हूँ। अपर्णा सुंदर से कहती है कि सुंदर, जाओ टिफ़िन लेकर के बस स्टॉप तक, अभी वो आदि वहीं पर होगा, आदि को दे देना। जब तक सुंदर आ रहे होते हैं टिफ़िन लेने के लिए, तब तक इमली चुपके से एक लंच बॉक्स लेकर के निकल जाती है और सुंदर सोच रहे होते हैं कि लंच बॉक्स गया कहाँ। तो रास्ते में कुछ लड़के कुछ लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं। इमली कहती है कि अगर मेरे पास बाबू साहब का टिफ़िन ना होता तो हम इन लोग को बता देते हैं कि ये लोग भाई हैं तो हम लोग बहन हैं। तभी आदित्य का फ़ोन बजता है। आदित्य के बॉस का फ़ोन होता है और वो कहते हैं, आदित्य कहते हैं कि हाँ सर, मैं बस अभी तुरंत पहुंच ही रहा था इन लोग के पॉलिटिशियंस कॉन्ट्रैक्टर्स के तह तक जाने के लिए। तो बॉस कहते हैं कि नहीं आदि, इस पर अभी तुम्हें काम नहीं करना है, क्योंकि ये लोग की कनेक्शन सीधे अंडरवर्ल्ड डॉन से है। तो अभी ये कितना खतरनाक होगा अभी, इसलिए हम लोग को पहले इसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। कि नो नो सर, अगर अगर लोगों का गुस्सा ठंडा हो गया तो इन लोग को वैसी सज़ा नहीं मिलेगी जैसे इन्हें मिलनी चाहिए। आदित्य के बॉस कहते हैं कि आपके एडिटर आपसे खुद कह रहे हैं कि ये इस वक्त सही समय नहीं है। आदित्य के बॉस कहते हैं
कि आप अभी इस स्टोरी पर काम नहीं करेंगे एंड इट्स एन ऑर्डर। आदित्य कहते हैं कि हम आपसे ऑफिस में आकर बात करते। तभी इमली आ जाती है और दूर से ही देखती है और कहती है कि बाबू साहब तो एकदम गरम तवे जैसे हैं, अगर अभी गए तो ये तो हमें ही जला देंगे। तो फिर कहती है कोई बात नहीं, हम तो इमलिया हैं, पगडंडिया के छुपन छुपाई विजेता। इमली कहती है कि हम ये टिफ़िन उनके पास छुप छुपा के रख दिए और उनको पता भी न चलिए कि कौन उनके पास रख। इमली चुपके से टिफ़िन रख देती है और आगे बढ़ के कहती है कि तो इमली दिल्ली की छुपन छुपाई विजेता बन के कैसन लागत है। हमको तो बहुत अच्छा लागत है, काहे कि हमरे दाएं हाथ का खेल रहे थे। तभी आदि की नज़र टिफ़िन बॉक्स पे पड़ती है और आदि का फ़ोन बजता है। आदि की माँ कहती है कि आदि देखो, इमली तुम्हारा टिफ़िन बॉक्स लेकर चुपके से भाग गई है, देखो संभाल लेना। इमली टिफ़िन जब लेकर लौट रही होती है तो फिर से देख रही थी कि वो लड़के और लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं और इमली उनसे भिड़ जाती है और बल्ले से मारती है। आदित्य सब देख रहे होते हैं। इमली सोचती है कि जितने भी इज्जत मिली है वो सब धुल गई हैं और मुर्गा बनने लगती है। तभी आदित्य ताली बजाने लगते हैं। इमली कहती है बाबू साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो आदित्य कहते हैं कि माँ ने फ़ोन किया कि तुम सबसे छुपकर हमारा टिफ़िन लेकर आए। माँ ने कहा तुम पहले उससे कुछ तमाशा कर लो, उससे पहले हम संभाल, लेकिन तुमने यहीं पर अभी सब संभाल रखा है, तो वही हम देख रहे थे। इमली कहती है बाबू साहब वो लड़के अच्छे ना रहे। तो आदित्य कहते हैं कि तुमने जो किया वो बहुत अच्छा किया, हम जानते हैं। इमली कहती है कि हमको तो आपसे ही प्रेरणा मिली है। आदित्य कहते हैं हमसे, हमने तो कभी ऐसे बल्ला घुमाकर किसी को पीटा। इमली कहती है कि बाबू साहब आपको बल्ला घुमावे की ज़रूरत ना है, आपको आपका है कि कलम घुमावत। उन लोग की बात ऊंची करत है जो लोग अपनी बात ऊंची ना कर पावत है। आप लीडर होकर सही रास्ते पे चलत है। आप हमारे दद्दा का साथ आपको देखा था ना, तो हम आपके अपने हर दर्द के पीठ में कोहनी मार देते थे। का हुआ, फिर से ज़्यादा बोल गई। तो आदित्य कहते नहीं, शायद हम आज यही सुनना चाहते थे। आदित्य के बॉस कहते हैं कि हम आपको पीछे हटने नहीं कह रहे हैं आदित्य, बस कह रहे हैं थोड़ा सा रुक जाइए। ब्रिज कोलैप्स पर पर्दा डालने के लिए ये लोग किसी हद तक जा सकते हैं। आफ्टर ऑल ये सेफ्टी इशू है। तो आदित्य कहते हैं कि उनकी सेफ्टी का क्या, जो ब्रिज के नीचे दबकर मर गए और जो लोग घायल हैं। आदित्य कहते हैं कि अगर हमने देरी कर दी तो लोगों को जस्टिस मिलने में देर होगी, क्रिमिनल को जस्टिस मिलने में देरी होगी, और न जाने वो लोग कितने ऐसे और ब्रिज खड़े कर देंगे जहाँ ऐसे हादसे होते रहेंगे। तब वो दोष सिर्फ उन क्रिमिनल्स का नहीं, हमारा भी होगा। आदित्य के बॉस कहते हैं कि अब हम आपसे बहस में तो जीत नहीं सकते हैं, तो अब आपको जो करना है करिए, लेकिन बी केयरफुल। वो लोग को इतनी सारी जानें लेने में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो एक और मासूम की जान ले लेंगे, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आदित्य कहते हैं हमारी वाइफ के खोने के डर से ज़्यादा और कोई डर नहीं है, हमारे खोने का कोई डर नहीं है, हम उन लोग को सज़ा दिलवा कर रहेंगे। इधर आदित्य के घर में राधा जी सबसे पूछ रही होती हैं कि तुमने निशांत को देखा कहीं क्या, बिना बताए कहाँ चला गया। तभी अपर्णा कहती हैं कि भाभी निशांत बाहर तो गया है, लेकिन सिर्फ हम दोनों को बता कर नहीं गया है। अपर्णा कहती हैं त्रिपाठी जी आपको पता है ना कि निशांत कहाँ गया है, बताइए कहाँ गया है। पंकज कहते हैं कि मैं लेकिन बता नहीं सकता, ये सीक्रेट है। रूपाली कहती है हाँ चाची, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि किसी को कुछ नहीं बता सकते, टॉप सीक्रेट्स है। अपर्णा कहती हैं कि भाभी कहीं निशांत आपके लिए बहू ढूंढने तो नहीं चला गया। तो राधा कहती हैं कि मैंने तो सोचा था कि हमारे घर के बेटों के लिए बहुएं हम ढूंढेंगे, लेकिन न ध्रुव ने मौका दिया, न आदित्य ने मौका दिया। तो निधि और मालिनी कहती हैं तो क्या हम इतने बुरे हैं, इतने सालों से आप सिर्फ हमें नाट दिखावा कर रहे थे। अपर्णा कहती हैं डायलॉग्स। अपर्णा कहती है भाभी डायलॉग्स देखो ना, कितने बड़े बड़े डायलॉग्स ये लोग मार रहे हैं, क्या सोचती हो कि सिर्फ तुम दोनों टांग खींचना जानती हो, हमें भी मजाक आता है, तो कम मत समझना हमें। राधा कहती है तुम दोनों मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारी हो, आदि और ध्रुव से भी ज़्यादा। और कहती है कि अगर मैं दिया लेकर भी जाती ना, तो तुम दोनों से अच्छी बहुएं मुझे नहीं मिलती।
कहती हैं कि ध्रुव निधि से अच्छी बहू नहीं ढूंढ पाता। और आदि तो खैर मालिनी, आदि तो बहुत लकी है कि मालिनी उसकी ज़िंदगी में आई। निधि कहती है हम तो बहुत डर रहे होते कि देवर जी जितने स्ट्रिक्ट हैं, ओफ पता नहीं, आदि से मालिनी के जितना अच्छा साथी तो हो ही नहीं सकता। इमली सुन रही होती है।